हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेस में। और आज की क्लास हम आप वर्ग 12 क्लास के लेकर लाए हैं और उसका है केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, जिसका हम पार्ट जो है चैप्टर है दूसरा का है। देखिए दोस्तों, अगर हमारा पार्ट जो चैप्टर नंबर 1 है अगर वह कंप्लीट नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर को आप टच भी मत कीजिएगा। क्यों? जब का आप पहले ही से आपका बढ़िया से नहीं तैयारी रहेगा तो आप दूसरका में नहीं टच भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते हैं। इसलिए क्या कीजिएगा, पहलका सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद दूसरका देखिए। आप कभी भी देख सकते हैं, हम तो अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विलयन। हमारा पाठ का नाम है विलयन। तो सबसे पहले हम विलयन समझने से पहले हम क्या करेंगे, मिश्रण को समझेंगे। मिश्रण क्या होता है? किसी चीज में मिलावट, मिला देना। दिक्कत है, किसी चीज में क्या करते हैं, मिला देते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनिश्चित अनुपात में, निश्चित नहीं किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वह मिश्रण होता है। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। अगर वही निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो हमारा हो जाता है विलयन। ठीक, दिक्कत है। और जब हम अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो हमारा होता है मिश्रण। जैसे मान लीजिए हमने एक गिलास जो है, एक गिलास लिया और एक गिलास हम क्या कर दिए, इसमें जल भर दिए, पानी जिसको बोलते हैं H2O। इसमें हम क्या कर दिए, पूरा जल भर दिए। और इसमें हमने क्या किया, एक चम्मच, इसमें क्या किया हमने, एक चम्मच क्या कर दिया, नमक डाल दिया या चीनी डाल दिया। इस जल में हमने क्या किया, एक चम्मच नमक या चीनी मिला दिया और उसमें क्या किया, उसको बढ़िया से घोल दिया, उसको मिला दिया सावधानी पूर्वक। तो हमारा क्या हुआ, देखिए एक गिलास जल लिए, एक गिलास जल लिए और उस एक गिलास जल में हमने क्या किया, एक चम्मच नमक या जल डाला। तो हम उसको बोलेंगे विलयन, उसको मिश्रण नहीं बोलेंगे। क्योंकि देखिए इसका जो जल का अनुपात है निश्चित है कि नहीं, कि ये एक गिलास है, एक गिलास है। और जो इस चम्मच में नमक यानी चीनी, नमक या चीनी, चीनी या नमक तो हम इसमें डालकर जब इसको मिलाएंगे तो ये हमारा मिश्रण नहीं होगा, क्या होगा, विलयन होगा। क्यों विलयन होगा? क्योंकि हमने इसको निश्चित अनुपात में मिलाया है। हमने क्या किया है, निश्चित अनुपात में मिलाया है। अनुपात, एक गिलास जल है तो हमको एक चम्मच चीनी चाहिए तो ही चाहिए, मतलब हमने क्या किया है, उसको निश्चित अनुपात में मिलाया। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं उसे विलयन बोलते हैं। अब मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, अनिश्चित अनुपात बोले, सॉरी अनिश्चित अनुपात बोलिए, क्यों अनिश्चित, अनिश्चित अनुपात। मान लीजिए हमने एक गिलास जल लिया और हमको मालूम नहीं है कि इसमें कितना चीनी या नमक डालना है, हमने पूरा डब्बा उठाकर डाल दिया। तो बताइए वो निश्चित है? निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अर्थात हमने अनिश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया है, उसको बोलते हैं मिश्रण। अब विलयन क्या होता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, किसी निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, वही होता है हमारा क्या, विलयन हो जाता है। मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो हमारा मिश्रण होता है। दिक्कत है। अब देखिए विलयन का प्रकार आता है कि विलयन अब भैया कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए विलयन का प्रकार पढ़ते हैं। विलयन का प्रकार, देखिए विलयन जो होता है तो भैया हम कहते हैं इसको क्या है, दो प्रकार का होता है। विलयन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त विलयन, एक असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। अब देखिए इसमें आता है संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, देखिए क्या होता है, विलयन जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त विलयन, एक असंतृप्त विलयन। दिक्कत है इसमें। अब हमको जानना है कि संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है। इससे जानने से पहले हमको दो बात यहां पर और याद करना है। क्या, यहां पर हम क्या करेंगे, घोलक अर्थात विलय और
विलायक समझेंगे सबसे पहले, और विलायक, ठीक है। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन समझने से पहले हम क्या करेंगे, विलय और विलायक समझेंगे, ठीक है। अब देखिए विलय क्या होता है। विलय क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित घुले हुए कम मात्रा, ऐसे बोलिएगा कि किसी विलयन में क्या कम मात्रा में जो उपस्थित रहता है, कम मात्रा में जो उपस्थित रहता है उसे को बोलते हैं हम विलय। विलय बोलते हैं क्या, जो पदार्थ, अर्थात जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है, जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे क्या बोलते हैं, विलय कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कम मात्रा में कौन है, चीनी है, नमक है, क्यों कि 1 चम्मच हमने चीनी डाला है यानी नमक डाला है, तो हमारा विलय जो होगा क्या होगा, नमक यानी चीनी, नमक और चीनी दोनों होगा, ठीक है, नमक और चीनी दोनों होगा। अब विलायक क्या होते हैं, विलयन में सबसे अधिक मात्रा में जो पदार्थ उपस्थित रहता है उसी को बोलते हैं विलायक। तो बताइए जो जल है ये सबसे अधिक मात्रा में है कि नहीं है, तो वही होता है हमारा विलायक। दिक्कत है, विलय और विलायक पूछता है, वीवीआई है 2 नंबर के लिए पूछता है, विलय क्या है विलायक क्या है। तो विलय क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित जिसकी मात्रा कम होता है, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होता है उसे विलय कहते हैं। विलायक क्या होता है कि विलयन में जिस पदार्थ का मात्रा सबसे अधिक होता है उसी को बोलते हैं हम विलायक बोलते हैं। दिक्कत है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं विलय कि जो पदार्थ विलयन में घुलता है, जो पदार्थ विलयन में घुलता है उसे विलय कहते हैं। विलायक क्या होता है, जो पदार्थ विलय को विलयन में घुला देता है उसी को बोलते हैं विलायक। तो मान लीजिए जो जल है वह चीनी को घुला दे रहा है कि नहीं, इसको मिला दे रहा है कि नहीं अपने आप में, तो जल जो होगा क्या हो जाएगा हमारा विलायक हो जाएगा, और जो नमक होगा हमारा विलय हो जाएगा। विलय क्या होता है, विलयन में कम मात्रा में जो उपस्थित रहता है उसी को बोलते हैं विलायक। विलय क्या होता है, जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है। अब विलायक क्या होता है कि विलयन में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसी को बोलते हैं विलायक। दिक्कत है इसमें। अब आइए हम संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या समझते हैं। संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त मतलब होता है पूरा, पूर्ण पूर्ण पूर्ण। अब देखिए असंतृप्त क्या होता है, अपूर्ण अपूर्ण मतलब वो पूरा नहीं हुआ है क्रिया, अभी क्या है आधा अधूरे है, ये जो है पूरा हो गया। मतलब संतृप्त विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें घुल की अधिकतम मात्रा घुली हो। संतृप्त विलयन हमारा क्या हो जाता है दोस्तों कि वह विलयन जिसमें घुलने की अधिकतम मात्रा घुली हो उसी को बोलते हैं हम संतृप्त विलयन। वो संतृप्त हो गया उस, देखिए कभी कभी हम क्या करते हैं, एक गिलास जल लेते हैं, ठीक है, एक गिलास जब जल लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, भर देते हैं इस जल को, यहां तक है इसका जल का पानी, और इसमें हम क्या करते हैं 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब ज्यादा मात्रा में हम चीनी डाल देते हैं, जब ज्यादा मात्रा में इस गिलास वाला जल में चीनी डाल देंगे तो देखिए कभी घुलता है, आधवा घुल जाएगा, आधवा नहीं घुलेगा, आधवा घुल जाता है, आधवा नहीं घुलता है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि संतृप्त विलयन में कि वह विलयन जिसमें घुल की अधिकतम मात्रा घुली हो, अब उसमें घुलाया नहीं जा सकता है, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं संतृप्त विलयन। फिर से बता रहे हैं, जिस विलयन में घुल की अधिकतम मात्रा घुली हो उसी को बोलते हैं हम संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है कि जिस विलयन में घुल की अधिकतम मात्रा नहीं घुली रहती है, जिस विलयन में घुल की अधिकतम मात्रा नहीं घुली होती है उसी को बोलते हैं असंतृप्त विलयन। कभी कभी हम ऐसे भी देखें कि 1 गिलास जल लिए हैं, उसमें आधा चम्मच हमने चीनी डाल दिया तो चीनिया घुल गया, अब फिर उसमें आधा चम्मच डाल देंगे तो वो भी घुल जाएगा। मतलब वो पहले क्या था, जब उसमें आधा चम्मच डाले थे तो वो अपूर्ण था, वह पूर्ण नहीं हुआ था, उसमें अभी घुलेगा, ठीक है। तो वही होता है हमारा क्या, असंतृप्त विलयन। मतलब विलयन में वह विलयन जिसमें घुल की अधिकतम मात्रा नहीं घुली हो उसी को बोलते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है कि इसमें विलय की मात्रा मतलब घुल की मात्रा घुली रहती है, विलय को ही घुल बोला जाता है, विलय को ही क्या बोलते हैं हम, घुले बोलते हैं।
विलय को ही घुल बोलते हैं, दिक्कत नहीं है। जिसमें घुल की अधिकतम मात्रा घुली उसे क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन क्या होता है? जिसमें घुल की अधिकतम मात्रा नहीं घुली उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब देखिए मिश्रण का प्रकार आपको हमको पढ़ना है कि मिश्रण पढ़ लिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? मिश्रण बनता है। तो मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, मिश्रण एक हो जाता है हमारा विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। देखिए दोस्तों क्या हो जाता है? एक समांगी मिश्रण, एक हो जाता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है अब इसको हमको पढ़ना है, और विषमांगी मिश्रण क्या होता है ये पढ़ना है। तो चलिए सबसे हम पहले क्या समझेंगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है। वह मिश्रण जिसमें घटक कण एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं। फिर से समझिए, वह मिश्रण, वह मिश्रण जिसमें घटक कण एक दूसरे में मिश्रित रहते, एक दूसरे में मिल जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है? जब घटक कण एक दूसरे में मिल जाते हैं उसी को बोलते हैं समांगी मिश्रण। कभी कभी हमने देखा होगा, आपने भी देखा है कि कभी हम जल में डालते हैं मिट्टी, तो देखिएगा मिट्टी घुलता है नहीं, घुलता है कभी जल में मिट्टी, देखिएगा उसका कण आ जाता है, तो हमारा जल क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी। अर्थात इसमें क्या है? घटक कण एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित नहीं है। जैसे जल है H2O, हमारा H2O, और नमक है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और जब इस दोनों का मिश्रण कराते हैं तो देखिएगा एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित हो जाता है, एक दूसरे में मिल जाता है। अब परंतु जब हम इसमें बालू डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे, तो एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित नहीं होता है। तो हमारा क्या होता है? ये विषमांगी मिश्रण होता है, और जो एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित हो जाता है वही हमारा समांगी मिश्रण हो जाता है। तो समांगी मिश्रण समझ में आया कि वह मिश्रण जिसमें घटक कण एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। फिर से बता रहे हैं, वह मिश्रण जिसमें घटक कण एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण को पढ़ना है तो क्या होता है? वह मिश्रण जिसमें घटक कण एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित नहीं होते, वह मिश्रण जिसमें घटक कण एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित नहीं होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। दिक्कत है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहां से आप कैसे कैसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में। सबसे पहले पूछेगा विलयन से आप क्या समझते हैं? तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो विलयन बनता है। विलयन कितने प्रकार का होता है? तो विलयन दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त विलयन, एक हो जाता है असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें घुल की अधिकतम मात्रा घुली है उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें घुल की अधिकतम मात्रा नहीं घुली होती उसे बोलते हैं असंतृप्त विलयन। अब उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि विलय क्या है और विलायक क्या है। तो विलय क्या होता है कि विलयन में जो घुला रहता है, कम मात्रा में रहता है, उसी को बोलते हैं हम विलय। जो घुल जाता है उसी को बोलते हैं विलय, और जो घुलाता है उसे बोलते हैं विलायक। उसमें मिला गया, उसमें अब मिलवे नहीं करेगा, ये होता है हमारा विलायक। तो विलयन में जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। दिक्कत है आप लोगों को? अब देखिए, अब उसके बाद आपसे पूछेगा मिश्रण किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? हमारा मिश्रण बनता है। मिश्रण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है? समांगी मिश्रण, एक हो जाता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसमें घटक कण एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसमें घटक कण एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या आप लोगों को दिक्कत है? अगर देखिए दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करी यूट्यूब पर तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।